टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। गर्लफ्रेंड है मेरी, सिर्फ आज रात के लिए। डार्लिंग, मिस्टर गुरेज। गुरेज प्लीज तुम एक बार मेरी बात तो सुन लो। फिक्र मत करो, राज रखूंगा तुम्हारा। तुम जाओ अपने पेशेंट के पास जाओ। अपने इस दर्द को मैं खुद ही देख लूं। यार इस्लामाबाद का मौसम बहुत अच्छा है और मैं काफ़ी अर्से से सोच रहा था कराची का चक्कर लगाऊं, लेकिन शेड्यूल ही इस तरह का नहीं बन पा रहा था। ये तो पापा ने कहा बेटा कराची पहुंचना है बिजनेस के चक्कर में, एनसी आई एम हेयर। अच्छा हो गया तू आ गया कराची। कितने दिन के लिए आया? 1 वीक के लिए तो हूँ यहाँ पर, मे बी 1 वीक से ज़्यादा ही रुक जाऊँ। कहाँ ठहरा हुआ है? किसी होटल में? खाला जान क्या? ओके होटल में क्यों रहेगा यार, खाला की जगह है। एक्चुअली मैं इसलिए कह रहा था कि मैं चाह रहा था तू मेरी तरफ आ जाता। सो नाइस ऑफ यू डियर, लेकिन अगर मैं होटल में भी ठहरता तो तब भी शायद मैं आपके घर ना आ पाता। क्यों? जब तक मैं लोगों से आशना ना हो जाऊं मुझसे नहीं रहा जाता यार। अरे यार जान पहचान बनाने में कितना टाइम लगता है यार। सही बोल रहा है, लेकिन कुछ ऑर्डर कर लें? आ जाओ। सॉरी, मेरे हाथ से गिर गया। मेरे हाथ से अक्सर चीजें गिर जाती हैं, पता नहीं क्यों। वैसे आपको सॉरी करने की जरूरत नहीं है। कसूर तो अक्सर चीजों का होता है, और इन हाथों को देख के लगता नहीं कि इन हाथों से कभी कोई चीज गिरी होगी। ये तो आपका हुस्न नजर है, वरना हाथ तो सबके एक ही जैसे होते हैं। हाँ? अजब, आप बताएं आप क्या खाएंगे? जी बताती हूँ। इनका बाय द वे चिकन बहुत ज़बरदस्त होता है। यार तुझे याद है लास्ट टाइम हमने क्या ऑर्डर किया था? लेस्बियन बोटी? ब्रो वो लेबनीज बोटी कहते हैं इसे। आई एम रियली सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गया लेस्बियन और लेबनीज में। तो कंफ्यूज हो गया। शर्मिंदा मत कर यार जफर। आप खाएंगी लेबनीज बोटी? आई एम सॉरी, कंफ्यूज था मैं। क्या करें, अब तूने कह दिया है तो। एक्सक्यूज मी, 3 लेबनीज बोटीज। जफर लेबनीज, 3 लेबनीज।
क्या चाहती हैं अब आप? कि मैं घर छोड़ के चला जाऊं? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती। तो फिर क्यों खड़ी है इधर? जहाँ जाके अपना काम करें। मुझे मजीद परेशान मत करो। तुमने नाश्ता भी नहीं किया। मैं तो इसलिए इस कमरे में आई हूँ कि ये अब आपकी प्रॉब्लम नहीं है। कर लूंगा जब मेरा जी चाहेगा। गुलरेज, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो, मैं तुम्हें बताना चाहती थी लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला। आपको लगता है कि मैं इसलिए नाराज हूं कि आपने मुझसे बात छुपाई है? कितना बेगैरत समझती हैं आप मुझे? ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं समझती। मैं आपसे पहले कह चुका हूं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तुम एक बार मेरी बात तो सुन लो गुलरेज। जो कुछ देख चुका हूं ना, उसको सुनने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। अब आप जाएं यहां से, मुझे चेंज करना है। तुमने मेरी इंसल्ट किया गुलरेज। मैं तुम्हारे बारे में इतना कुछ सोच रहा हूं एंड यू आर डूइंग ऑल दिस जोकिंग। क्या ये कोई मजाक हो रहा है? वहां सब तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, तुमने मेरा फोन तक नहीं उठाया। आई एम सॉरी सर, बस कुछ इमरजेंसी ऐसी हो गई थी कि मुझे फौरन जाना पड़ा। इमरजेंसी माय फॉल्ट? क्या बकवास बातें कर रहे हो? ये इडियोटिक बातें लगती हैं मुझे इमरजेंसी जैसी। आखिर ऐसा वहां पे क्या बुरा हो गया तुम्हारे साथ कि तुम भाग के चले गए? कुछ नहीं सर, बस आप इसे मेरी गलती समझ के मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा। आप मुझसे प्लीज नाराज मत हो। देखो, मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकता हूं लेकिन कोई और कैसे करेगा? सर मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके ट्रस्ट की जरूरत है। तो फिर करो ट्रस्ट मुझ पे। तुम तो ऐसे भाग के गए जैसे मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करने वाला था। सर मेरी बात तो सुने लेकिन। हेलो, मुजफ्फर की दोस्त, वो आपसे मिली थी ना? सर मेरी बात तो सुने। सर ऐसा नहीं है, मैं ट्रस्ट करता हूँ आप पर। मुझे है आप पे ट्रस्ट। ओके, मान लिया। अब क्या करना है? चलोगे इस्लामाबाद मेरे साथ? इस्लामाबाद? क्यों सर? हाँ, वो रैकी के लिए जाना है 3-4 दिनों के लिए, और इस्लामाबाद में वो तुम्हें फाइनेंसर से भी मिलवा दूंगा। हाँ सर, बिल्कुल मैं चलूँगा। आप बताएं कब चलना है? बस अगले 2-3 दिनों में चलना है। ठीक है सर, मैं चलूँगा। चलो अब ये नाराज़गी ख़त्म करते हैं। और वैसे भी क्रिएटिव बातें खड़े खड़े थोड़ी होती हैं। ये बताओ, चाय पियोगे या कॉफ़ी? सर मैं बहुत होगी चाय, अब से सिर्फ कॉफ़ी। दो कॉफ़ी भिजवाए। शेबी, ऑफिस नहीं गई तुम? वो नौकरी तो खत्म हो गई। तुम्हें छुट्टियां नहीं मिल रही होंगी, फिर तुमने रिजाइन कर दिया होगा, है ना? हाँ, तो और क्या करती? अब ऑफिस वालों को लगता है कि हमारी कोई पर्सनल लाइफ है ही नहीं। अब इंसान चंद पैसों की खातिर अपनी खुशियां कब तक मार सकता है? तो मुझे जाना था तो मैं चली गई। अच्छा सुनो शेबी, यार तुम फ्री हो? मेरा फेशियल कर दो,
2-3 दिन से रो रो कर देखो मेरी क्या हालत होगी शक्ल की। प्लीज। कहाँ जा रही हो? नई जॉब या नई मोहब्बत? ये मोहब्बत भी तो नौकरी की तरह ही है ना नूरी, बिना तनख्वाह की मजदूरी। नौकरी में तो फिर शौकस नोटिस मिल जाता है, मगर मोहब्बत में तो बंदा सीधा ही फायर। तो तुम छोड़ क्यों नहीं देते हो ऐसी नौकरी जिसमें सिर्फ नुकसान है? क्यों अपना जी जलाती रहती हो? तो क्या करूं नौकरी छोड़कर? बिजनेस? ये भी, ये तो शादी होती है ना, ये भी जाती बिजनेस की तरह ही होती है। सारे का सारा सरमाया एक साथ लगाना पड़ता है और घर की चीजें तक बिक जाती हैं कभी कभी। और अगर नुकसान हो जाए तो ना सरमाया रहता है, ना घर, और ना दोबारा घर बनाने की हिम्मत। इसीलिए तो मुझे फ्रीलांसिंग पसंद है। ना सरमाया डूबने की फिक्र, ना वक्त की कोई कैद। मोहब्बत नौकरी की तरह नहीं होती, और शादी भी कोई कारोबार नहीं होता। तुम्हें अपनी जिंदगी को थोड़ा और संजीदगी से लेने की जरूरत है। हाँ, वैसे सही कह रही हो शिवी तुम। वैसे अगर मोहब्बत नौकरी की तरह और शादी कारोबार की तरह हो जाए तो किसी को तो फायदा होता। कोई तो होता परफेक्ट प्लानर, अच्छा बिजनेसमैन। यहाँ तो सिर्फ घाटा ही घाटा है, सिर्फ लॉस। मोहब्बत बड़ी कुत्ती चीज है वैसे। पर मुझे तो लगता है हम हमेशा गलत सौदा बेचने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हर बार नुकसान उठाना पड़ता है। रिश्ता कोई भी हो, सौदा हमेशा साफ सुथरा और खरा होना चाहिए, वरना दुकानें बंद हो जाती हैं। हाय अल्लाह, बस करो ये मुश्किल मुश्किल बातें। उठो मेरा, जल्दी से फेशियल करो। उठो, चलो मेरे साथ, जल्दी करो। हाय अल्लाह, शुक्र है कुछ तो ग्लो आया मेरे चेहरे पर, वरना तो रो रो के मेरी मासियों वाली हालत हो गई थी। तुमने कभी खबरें देखी हैं नूरी? सफेद मार्बल वाली, चिकनी, हमवार, खूबसूरत, खुशनुमा। पर से जितनी हसीन होती है, अंदर से उतनी ही भयानक। मुर्दा जिस्मों की सांस रोक देने वाली सड़ान से भरी हुई होती है। ऊपर कुछ, अंदर कुछ। हम इंसान भी ऐसे ही होते हैं, पर से जितने चमकदार, खुशबूदार, अंदर से उतनी ही बदबू और कालक भरी हुई होती है। यार शिवी, ये कैसी बातें कर रही हो? क्या मतलब कैसी? क्या ऐसा नहीं होता? जब सब में एक जितनी कालक भरी हुई है और किसी एक इंसान की वो कालक बाहर निकल आए, तो क्या उस एक इंसान से नफरत करने का हक मिल जाता है सबको? यार मैंने तुम्हें बताया है ना अभी के मेरे साथ इतनी मुश्किल मुश्किल बातें ना क्या करो, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, समझ तो किसी को नहीं आता कुछ भी।
और एक मजे की बात बताऊं, कोई कोशिश भी नहीं करता समझने की। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। ये चादर मैंने अपनी बेटी शबाना के लिए भेजी है। मेरे हाथों से उसके सर पे डालना। मेरी वीडियो कॉल पे बात हो रही थी तो उसको ये चादर बड़ी पसंद आई थी। मैंने उसी वक्त ही सोच लिया था कि ये चादर मैं अपनी बेटी शबाना को भेजूंगी। अब तुमने ये चादर उसके सर पे डाल के मुझे एक फोटो भेजनी है व्हाट्सएप पर। यहाँ बैठती हैं। अच्छा है, आएंगे तो सबसे पहले मुझे देखेंगे। सरप्राइज देती हूँ। ये कैसे सरप्राइज है वैसे? उधर जाती हूँ। यहाँ ठीक है। से पिक्चर बनाती हूँ, अभी अपलोड करूँगी। यस। हाँ हाँ, आती ही होगी पागल। मैंने थोड़ी देर मुंह के लगाया, पता नहीं क्या समझने लगी। हाँ हाँ, इतनी बुरी भी नहीं है। तो कहते हैं ना, मुफ्त हाथ आया तो बुरा क्या है। बस यूं ही समझ। अभी खाने पे बुलाए, फिर उसके बाद होटल, फिर डिंग डोंग, एंजॉयमेंट।
जी आप मसूद साहब बात कर रहे हैं? जी मसूद बात कर रहा हूँ, आप अभी तक नहीं है? वो आपका नंबर मैंने सेव नहीं किया था ना, कार्ड में कहीं मिस हो गया, शायद कहीं फेंक वेंक दिया होगा, इसीलिए तो बस अंदाजे से फोन मिला लिया कि आप महमूद, सॉरी क्या बताया था आपने? मसूद। हाँ, आप मसूद साहब बात कर रहे हैं? जी जी मसूद बात कर रहा हूँ। आपको मेरी तरफ नहीं आना? हाँ आना तो था, लेकिन मैंने अपना इरादा बदल लिया है और इसलिए सोचा आपको फोन करके बता दूं कि मैं नहीं आ रही। मैं समझा नहीं, इरादा बदल गया है मतलब? असल में बात ये है कि मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं आई। सॉरी? और बात भी मरासियों की तरह करते हो तुम। क्या बकवास कर रही हैं आप? क्या बदतमीजी? चुप करो, बात सुनो मेरी। तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई है कि जब कोई बात कर रहा हो तो बीच में बात नहीं काटते? तुम मुझे ना घटिया इंसान लगते हो और मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी शक्ल ना बंदर जैसी है, बल्कि लगता नहीं है, तुम्हारी शक्ल पूरी की पूरी बंदर जैसी है। What nonsense? ये क्या जहालत है? आप किस तरीके से बात कर रही हैं मुझसे? चुप करो तुम, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। कान खोल कर मेरी बात सुनो तुम। तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के साथ काम करना तो दूर की बात, मैं तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती। और आई एम सॉरी, तुम्हारी फर्म ज्वाइन करने से पहले मैं रिजाइन देके जा रही हूँ। बाय, घटिया इंसान। सस्ता ऋतिक रोशन, बंद कर फोन, कमीना। सुकून आ गया। सही किया इसके साथ मैंने, वो भी याद करेगा क्या हुआ क्या है।
जब आप मेरे कमरे में मेरी इजाज़त के बगैर आ सकते हैं तो क्या मैं नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती हूँ। आप ही ने मेरे कमरे में जाकर रखा था। जब जवाब जानती हो तो सवाल क्यों कर रही हो? इम्प्रेस करना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है तोहफे दोगे तो मैं सेट हो जाऊंगी तुम्हारे साथ? नहीं नहीं नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर कैसी बात है? इस मेहरबानी की वजह जान सकती हूँ? 15,000 में रूम का किराया दोगी, जिससे खर्चे पूरे करोगी, तो पैसे कब बचाओगी नया फ़ोन लेने के लिए? और अगर कुछ पैसे बचा भी लिए तो बहुत लंबा अरसा लगेगा एक नया फ़ोन लेने में। मेरे पास कुछ पैसे पड़े थे, मैंने इसलिए फ़ोन ला कर दे दिया, बस इसमें कौन सी बड़ी बात। आपको शर्म नहीं आती किसी की बातें छुपकर सुनते हुए? तुम्हें आती है अपनी बातें अपनों से छुपाते हुए? वकार, तुम सब जानते हो, बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, मैं ये फ़ोन नहीं रख सकती। ये फ़ोन तो मैं भी नहीं ले सकता। तुम्हें ये फ़ोन लेना होगा। जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तो मुझे पैसे लौटा देना, फ़ोन नहीं ले सकता हूँ। ओ हेलो, ज्यादा हीरो बनने की कोशिश ना करो और चुपचाप ये फोन रखो। और आइंदा मेरे कमरे में घुसने की कोशिश की ना तो टांगे तोड़ दूंगी। जानते नहीं हो तो मुझे? टांग तो पहले ही टूटी हुई है, और कितनी तोड़ोगी? तुमने तो मुझसे कहा था मुझसे लड़ोगी नहीं, क्योंकि मेरी लड़ाई तो अपने आप से। अगर तुम ये फोन रख लोगी तो मुझे लगेगा मैं अपने आप से लड़ाई जीत गया। कार, लेकिन मेरी बात देखो, मुझे कोई बात नहीं सुननी। अगर तुम्हें किसी और बात का लिहाज नहीं है तो इसी बात का लिहाज कर लो कि मैं तपती धूप में लंगड़ाते हुए मार्केट गया तुम्हारे लिए फोन लाने के लिए। टांग में बहुत दर्द शुरू हो गई थी, फिर जब घर आया तो कमरे में लेट गया। अभी आया हूँ बाहर खुली हवा। और जब तुम इस फोन से अपनी माँ को वीडियो कॉल करोगी तो दुआएं तो देंगी वो। अब मेरी माँ तो है नहीं, इसलिए तुम्हारी माँ की कुछ दुआएं चुरा लूंगा। शायद उन्हीं की दुआ से मेरी ये कमजोरी, ये टांग ठीक हो जाए। देखो, तुमने मुझे एक बार रोका था तो मैं ऑफिस से मत पिक करूं, मैंने नहीं किया। तुम्हारी बात मानी मैंने। और जहां तक बात है तुम्हें फंसाने की, तो अगर मैंने ऐसा करना होता तो मेरा नंबर इस फ़ोन में फीड होता। तुम फ़ोन खोल कर देख लो, इसमें कोई नंबर नहीं। ये फ़ोन मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था, इसलिए तुम इस फ़ोन को रख लो। ठीक है, वादा करो कि तुम मुझसे पैसे वापस ले लोगे। बोलो ना, जवाब दो। मंजूर है? देखो, झूठ मैं तुमसे बोलना नहीं चाहता, और सच बोलूंगा तो ये फोन तुम मेरे सर में दे मारोगी। इसे तुम्हें जो समझना है वो समझ लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खामोश रहूंगा। अब सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। तुम मेरे लिए एक काम करोगे? क्या? सुबह मेरे कमरे से निकलने तक का इंतज़ार मत किया करो। मतलब ये कि जल्दी सो जाया करो, वरना सुबह देर से उठोगे तो ऑफिस कैसे पहुंचा सकोगे? मोबाइल फोन का शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम, दिस इज जफर और आज हमारे YouTube चैनल पे आप। मुझे बात करनी है तुमसे। हाँ बोलो। इस तरह नहीं, आराम से बैठ कर बात करें। यार मेरे पास इस वक्त टाइम नहीं है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। अबे भाड़ में क्या तेरी वीडियो यार, मुझे तो उससे बात करनी है आराम से बैठकर। बताओ क्या क्या बात करनी है, सब ठीक है ना? ये घर तुम बेचना चाहते हो? क्या मतलब? मुझे घर खरीदना है, मुंह मांगी रकम दूंगा। तुम्हें ये घर क्यों खरीदना है और तुम्हें ये ख्याल कहां से आया? यार ख्याल हमेशा अचानक ही आता है। तो मुझे बस ये बताओ कि तुम मुझे घर बेच रहे हो या नहीं? नहीं, मैं नहीं बेच रहा। मगर क्यों यार, मैं तुझे मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हूं। और तू सोच, तू इन पैसों से कोई बिजनेस कर सकता है। आखिर कब तक इस घर को गेस्ट हाउस तरह इस्तेमाल करते रहोगे तुम? और शैबी, तुमने कभी शैबी के बारे में सोचा है? वो कब तक इस तरह पेशेंट केयर बनी रहेगी यार? उसे घर में रहना चाहिए। ओह, तो ये बात है। शैबी ने तुमसे घर बेचने की बात की है? नहीं यार, मैं खुद ये घर खरीदना चाहता हूं। तो ठीक है, मैं नहीं बेच रहा। जितना पैसा बोलोगे उतना दूंगा। देखो गुलरेज, हर चीज की कोई प्राइस या कीमत नहीं होती। ये घर मेरे दादाजी ने बनाया है, हम तीसरी जनरेशन इस घर में रह रहे हैं। और वैसे भी ये घर मेरे नाम पे नहीं है, शैबी के नाम पे है। वो डिसाइड करेगी कि हमने इस घर का क्या करना है। क्या सोच रहे हो? क्या चल रहा है दिमाग में? कुछ नहीं यार, ऐसे ही बैठे बैठे मुझे ख्याल आया था एक कि अब शैबी की शादी हो जानी चाहिए। मतलब क्या यार, शादी की बात कर रहा हूँ। इसमें इतने हैरान होने वाली क्या बात है? तुम कौन होते हो ये बात करने वाले? तुम्हें किसने हक दिया है मेरी बहन के बारे में बात करने का? देखो जफर, इसमें इस तरह कोई बुरा मानने वाली कोई बात नहीं। मैंने ऐसे कोई अनोखी बात नहीं की है कि तुम इस तरह से ओवर रिएक्ट करो। तुम शादी करना चाहते हो उससे? कुछ चल रहा है तुम दोनों के दरमियान?